हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब यहाँ पर जितने भी प्रत्येक नंबर दिए गए हैं इन सभी का हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन सभी को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में दिया है 140, सेकंड में 156, थर्ड में 3825, फोर्थ में 5005 और फिफ्थ में 7429। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 140, इसका हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ प्राइम फैक्टर निकाल करके। जैसे 140 है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 70 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। फिर 2 से अगर इसको लगाएं तो ये कितना हो जाएगा 35। और फिर इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो ये अब किससे लगेगा 5 से, कितना टाइम्स में तो 7 टाइम्स में। और फिर इसको 7 से लगाएं तो 1 टाइम्स में। तो अब इसका फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 कितना है, 2 तो 2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड नंबर का निकालते हैं। 156 है तो 156 को भी मैं आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ। 156 को अगर हम तोड़ना चाहें तो इसको हम लास्ट में 6 है तो 2 से इसको डिवाइड लगा सकते हैं। कितना टाइम्स में 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 8 है तो यहाँ से लग जाएगा ये 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये किससे किससे लगा सकते हैं, इसको हम लोग 3 से लगा सकते हैं। कितना टाइम्स में लग जाएगा ये 13 टाइम्स में। और 13 से 13 जो है अपने से ही लगेगा 1 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर हम लोगों को क्या निकल के आ गया 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ भी देख रहे हैं 2 डबल है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसी में थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, ये है 3825। तो इसका भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को साइड में करके दिखा रहा हूँ 3825, इसका फैक्टर निकालना है। तो लास्ट में 5 है तो और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 3 से भी डिविजिबल हो रहा है कि 8 3 कितना हो जाता है 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 जो है 3 से डिविजिबल है तो 3 से ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 से कितना टाइम्स में लग जाएगा तो यहाँ पर अगर हम लगा 1 टाइम्स में ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पर 222 हो गया तो 3 7 जा 21। यहाँ पर फिर 1 बच गया 3 5 जा 15, इतना टाइम्स में लगा। अब हम लोग फिर से इसको 3 टाइम्स में लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब लास्ट में 5 है तो इसको हम लोग 5 से डिविजिबल कर सकते हैं, डिविजिबल है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 85। अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा फिर से 5 से, कितना टाइम्स में तो 17 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर क्या क्या निकल के आ गया हम लोगों को 3 3 5 5 और 17। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको, वही चीज़ को राइट कर रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स में है। तो यहाँ पर हम 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 पे पावर भी 2 लिख सकते हैं और 17 तो अकेला है तो ये एज इट इज़ यही रह जाएगा। और यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। उसी तरीके से अब हम लोग इसका भी निकालेंगे 5005 का। तो इसका अगर हम लोग निकालना चाहें तो 5005 को भी वही तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 टाइम्स में। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ भी 1 टाइम्स में। अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 7 से, कितना टाइम्स में लग जाएगा तो 143 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद अब ये लग जाएगा हमारा 11 से, कितना टाइम्स में तो 13 टाइम्स में। अब 13 लग जाएगा हमारा कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे जो कि 5 नंबर में दिया है 7425। तो इसका भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं उसी तरीके से जैसा कि हम लोग ऊपर की ओर निकाले हुए हैं। तो यहाँ से इसका भी फैक्टर निकालेंगे 7 4
29, तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा 17 से लग जाएगा कितना टाइम्स में, 437 टाइम्स में, ठीक है। अब ये लग जाएगा हमारा 19 से कितना टाइम्स में, तो 23 टाइम्स में, ठीक है। अब ये 23 को फिर 23 से ही लगेगा 1 टाइम्स में, तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या निकल के आ गया हमारे पास, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कम्प्लीटली सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। कह रहा है क्या, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, जैसे LCM भी निकालना है इस दोनों नंबर का और HCF भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है कि जो है ये दोनों नंबर जो है ना LCM और HCF का प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस दोनों का बारी बारी से LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे और फिर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, वेरीफाई हो गया। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया गया था 2 में 26 एंड 91, तो इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, HCF और LCM बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो 26 का अगर आप लोग फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13, ठीक है। उसी तरीके से 91 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 7 इंटू 13, ठीक है। अगर HCF निकालना चाहें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो जो दोनों में कॉमन आता है फैक्टर वही क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 13। तो HCF इस दोनों नंबर का क्या निकल के आ गया हमारे पास, 13। और LCM जब निकालेंगे तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही हैं और बाकी जो रेस्ट नंबर बचा हुआ था उस सभी को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 तो कॉमन था वो लिख लिए, अब बच गया क्या, 2 और 7, तो यहाँ से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 7। जब आप इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26, और 26 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 182, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हम लोगों के पास दिया क्या है, 26 और 91, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 26 इंटू 91, यही दोनों नंबर दिया और 26 को जब आप 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2366। और अभी एक बार और एक चीज़ हम लोगों को इसमें करा था कि LCM और HCF को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नंबर के इक्वल आना चाहिए, तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो HCF इंटू LCM, तो यहाँ से हमारा HCF कितना निकल के आ गया, 13। तो HCF की जगह पर 13 लिखेंगे और LCM हमारे पास कितना निकल के आ गया, 182। जब आप इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आ जाएगा 2366। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्या, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हो गया ये वेरीफाइड। और इसी में सेकंड नंबर में क्या कह रहा था, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में फिर यही क्वेश्चन है, 510 और 92 का हम लोगों को फिर से उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और HCF इंटू LCM करके इसका भी क्या करना है, हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, 510 और फिर दूसरा नंबर हमारे पास देकर रखा है कितना, 92। तो इस दोनों का फैक्टर पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो फैक्टर आप उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो 510 का फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और उसी तरीके से 92 का फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 इंटू 23। अब जब इसका HCF आप निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो नहीं, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका LCM निकालें, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, इसके बाद जितने भी फैक्टर है उस सभी को भी आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम ये 2 जो कॉमन था उसको लिख लिया। अब इसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इस सब को भी लिख लेंगे। इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 23460, ये निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास HCF और LCM निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 2 नंबर हमारे पास क्या देकर रखा है, 510 एंड 92। इस दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 510 इंटू 92। जब इस दोनों का आपस में इंटू करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 4
6920। और उसी तरीके से HCF इंटू LCM हम लोग इसका भी निकालेंगे, HCF इंटू LCM। इस दोनों को जब इंटू करेंगे तो HCF हमारा कितना निकल के आ गया 2, तो HCF की जगह 2 लिखेंगे। और LCM हमारा कितना निकल के आया ये, तो इसके जगह पर ये राइट करेंगे 23460। जब आप इस दोनों को भी इंटू करेंगे तो इसी के इक्वल निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 46920। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी वेरीफाइड है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर फिर से लिखेंगे, हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। और इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 336 एंड 54। उसी तरीके से एज इट इज़ ये भी बनेगा। तो यहाँ से हम लोग 336 का भी फैक्टर निकालेंगे और 54 का भी फैक्टर निकालेंगे। तो 336 का फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और उसी तरीके से 54 का भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने तो मैंने आप लोगों को पीछे सिखाया है, उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF जब हम लोगों को निकालना होगा तो इस दोनों में पहले कॉमन देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है। तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो नहीं। तो HCF हमारा यही हो जाएगा, क्या 2 इंटू 3। जो दोनों में कॉमन आया उस दोनों को इंटू कर देंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ये हमारे पास HCF निकल के आ गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM में पहले हमारे पास जो दोनों कॉमन आया उस फैक्टर को लिख लेंगे। 2 और 3 कॉमन आया, इसके बाद इसके अलावा और जितने भी फैक्टर हैं उन सभी को भी लिख लेंगे। इसके अलावा बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। यही बचा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 3024। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये दोनों नंबर जो है इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, दोनों नंबर हमारे पास क्या है 336 इंटू 54। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 18,144। और जब HCF इंटू LCM करेंगे तो उसको भी हम लोग करके देख ही लेते हैं, HCF इंटू LCM। तो हमारे पास HCF निकला है कितना है 6, और LCM कितना निकल के आ गया 3024। जब आप इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा 18,144। तो यहाँ से देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है HCF इंटू LCM के इक्वल है। तो फिर मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर जो भी इंटीजर्स दिया गया है इसका भी हम लोगों को HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में HCF LCM निकालें, उसी तरीके से इसमें भी HCF और LCM निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में जैसा कि दिया गया है 12, 15 एंड 21, और सेकंड में 17, 23 एंड 29, और थर्ड में 8, 9 एंड 25। तो बारी बारी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है 12, 15 एंड 21। तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 12 का यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर उसी तरीके से 15 का निकालना होगा, और एज इट इज़ उसी के तरीके से हम लोगों को 21 का भी निकालना पड़ेगा। जब आप 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 15 का उसी तरीके से निकालेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 21 का निकालेंगे तो 3 7 जा 21। तो HCF जब हम लोग इसका निकालेंगे तो आप यहाँ से ध्यान देंगे जो कॉमन आता है फैक्टर वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो इसमें 3 जो है हम लोग को इस तीनों में आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से हमारा HCF तो यही हो जाएगा 3 ही। और LCM निकालने का तरीका क्या बताए थे कि जो कॉमन है उसको तो लिख ही लेना है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर बचते हैं उन सभी को राइट कर लेंगे। फैक्टर क्या क्या बच गया, 2 बच गया, फिर ये 2 बच गया, फिर 5 बच गया, और ये 7 बच गया। उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420।
20, यही हो गया। HCF और LCM मैंने इसका निकाल दिया। उसी तरीके से अब सेकेंड नंबर में इसमें जो था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 का भी फैक्टर निकालेंगे, 23 का भी निकालेंगे और उसी तरीके से 29 का भी निकालेंगे। तो 17 जो है इसका फैक्टर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1 × 17, क्योंकि 17 तो और किसी से लगेगा नहीं 1 के अलावा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग 23 का भी निकालेंगे, 23 भी जो है 1 और 23 ही हो जाएगा इसका फैक्टर, और 29 का भी निकालेंगे तो 1 और 29 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका HCF निकालना चाहें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और LCM निकालना चाहें यहाँ से तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 17 हो जाएगा और 23 हो जाएगा और 29 हो जाएगा। इस तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 11,339। तो हमारे पास HCF भी निकल के आ गया और LCM भी निकल के आ गया। और इसी में एक क्वेश्चन और था, ये 8, 9 और 25, इस तीनों का भी हम लोगों को क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो बारी बारी से इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 8 हो गया, 9 है और 25 है। तो 8 का अगर फैक्टर तोड़ना चाहें तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1 × 2 × 2 × 2, और 9 का निकालना चाहें तो 1 × 3 × 3, और इसी तरीके से 25 का निकालना चाहें तो 1 × 5 × 5। तो इस तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 1 आ रहा है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारे पास 1 ही। और LCM निकालना चाहें तो जो कॉमन आया वो तो लिखाएगा ही, उसके अलावा जो बचा हुआ वो सभी फैक्टर भी लिखेंगे। ये 3 2 है और 3 है और 5 है, इस सभी को इंटू कर देंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1800। तो इसका HCF भी निकल के आ गया और LCM भी निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। तो इस दोनों नंबर का हम लोगों को HCF देकर रखा है 9 और LCM हम लोगों को इसी दोनों नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख लिया। HCF इस दोनों नंबर का ये दिया गया है। वी नोन दैट, हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला, LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये दोनों जो नंबर देकर रखा है ना, तो यहाँ से हम लोग को LCM निकालना है। HCF दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं LCM इंटू HCF तो देकर रखा है तो HCF के जगह हम लोग 9 बैठा सकते हैं। तो यहाँ से 9 लिख दिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये दोनों नंबर देकर रखा है क्या, 306 × 657। तो यहाँ से हम लोगों को LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या, 306 × 657। ये इसके साथ इनटू में है, इसको इधर की ओर भेजेंगे इक्वल टू के साइड, तो नीचे में आ जाएगा 9। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 से ये डिविजिबल है, 9 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 73 टाइम्स में। जब आप 73 को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 22,338। यही हो गया LCM और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करके बताएं कि 6 कोई भी नेचुरल नंबर हो वह जो है ख़त्म होगा, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो चलिए मैं आपको इसको विस्तृत रूप से बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पहले ही राइट कर दिया, क्योंकि टाइम लंबा वीडियो हो जाता है जिसके वजह से मैंने इसको पहले ही राइट कर दिया। तो यहाँ पर जैसा कि है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, यदि कोई भी नंबर जो है ख़त्म होगा कौन से डिजिट से, 0 से, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, वह किससे डिविजिबल होगा, 10 से, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, और वह किससे डिविजिबल होगा, 2 और 5 से भी, क्योंकि 10 का फैक्टर है 2 और 5, एज जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं 10 = 2 × 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 2 × 3 हो जाएगा, और इस पे पावर n है तो मैंने यहाँ पर n राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से हम लोगों ने पाया 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 5 जो है इसके फैक्टर में नहीं आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है लेकिन 5 तो नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने यहाँ पर राइट किया हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पे पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी वैल्यू आप ले लें n के लिए, 6 पे पावर कुछ भी दे दें, 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट एंड्स विथ द डिजिट 0। 6 पे पावर कोई भी वैल्यू रहेगा n, तो वह जो है उसका एंड नहीं होगा किससे, तो 0 से, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है इसको बताइए कि ये सभी इंटू और प्लस, इसको भी इंटू और प्लस करेंगे तो यह कंपोजिट नंबर होगा कैसे। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर आता है, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। अगर हम लोग 4 का फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, ठीक है, 4 भी हो जाएगा। तो इसका फैक्टर जो है 2 से अधिक आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस दोनों का क्या करेंगे, फैक्टर अगर 2 से अधिक दिखा देंगे तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है जो वही उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, तो आप इसमें ध्यान देंगे तो दोनों जगह 13 है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, 13 को कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा अंदर में 7 इंटू 11 इंटू 13 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ से 13 कॉमन लिया तो इस 13 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 13 तो हम लोग बाहर की ओर लिख ही चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही हो जाएगा। 77 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 13 आप 78 को भी तोड़ सकते हैं। 13 इंटू 7 कितना हो जाता है, 13 इंटू 6 78 हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से इसका फैक्टर कितना आ रहा है, 2 से अधिक आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस इट हैज़ more than 2 factors, so it is a composite number। बस हो गया इसका सॉल्यूशन। और इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, ये जो है इसको भी हम लोग उसी तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। तो अब ध्यान देंगे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों जगह 5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिए हैं तो इसके प्लेस पर 1 बच जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 है ना, इंटू आप जब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना 1008 और प्लस में ये 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब आप इस दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 1009, 1 तो हम लोग जानते हैं कि सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो है 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 2 से अधिक फैक्टर अगर आ रहा है तो हम लोग उसी तरीके से इसमें भी कह सकते हैं यह भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स so it is a composite number। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिस पर रास्ता कैसा है सर्कुलर है, मतलब वृत्ताकार है ना। सोनिया टेक्स
18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना मिनट्स लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी डिस्टेंस को रवि को 12 मिनट्स लगता है कवर करने में, ठीक है। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। यदि माना जाए कि दोनों तो एक ही पॉइंट से एक ही समय में क्या कर रहा है, चल रहा है, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में भी जा रहा है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वे दोनों कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो जब भी क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में, है ना, और एक ही समय में कब मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। जैसा कि बोला है कि सोनिया और रवि एक ही डायरेक्शन में, मान के चलिए यहाँ से सोनिया और रवि चलना प्रारंभ किया इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और ये दोनों के द्वारा एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि दोनों जो है किस इसी पॉइंट पर फिर आकर कितने टाइम में, एग्जैक्ट उसी टाइम में दोनों आपस में आकर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 और 12 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो 18 का फैक्टर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। उसी तरीके से 12 का निकाल लेंगे, 2 × 2 × 3। अब इसमें जो है कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और बाकी जो बच जाता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं एलसीएम में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 2 कॉमन आया तो 2 को राइट कर लेंगे, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को राइट कर लेंगे, और बच गया क्या हमारे पास 3 और 2, तो इसको भी यहाँ से लिख लेंगे 3 × 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास 36। तो ये दोनों आपस में कितने मिनट्स में जाकर मिल जाएंगे, 36। तो इसको हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल meet together at the starting point after 36 minutes। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।